रामचरितमानस के अरण्य कांड में यह उस समय का प्रसंग जिस समय रावण मामा मारीच के पास यह जाकर के कहता है कि सोने का हिरण बनकर सीता जी को भ्रमित करो और मैं जिससे राम को सीता जी यह बात कहें कि यह हिरण बहुत ही सुंदर मनोहर आकर्षक है, इसका शिकार करें। और उस आदेश पर मारीच रावण को क्या शिक्षा देता है, ये प्रसंग इस चौपाई के माध्यम से कि तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। जब बहुत समझाने के पश्चात रावण के समझ में नहीं आता है तो मारीच क्या कहता है, यह जान लिया, हृदय में अनुमान लगा लिया कि शास्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जाने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध या बैर करने में कल्याण कुशलता नहीं होती है। इनसे जो आदेश या निर्देश है, भलाई उसी में है कि इसका पालन किया जाए। और चूँकि रावण एक शास्त्री, एक योद्धा के रूप में जो मामा मारीच से इस प्रकार की बातें करता है, यहाँ तक कि जब मारीच ने बहुत समझाया तो रावण क्रोध में आकर कहता कि जाहूँ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन ते बहुगारी। आप मुझे इस प्रकार की शिक्षा कुल की कुशल विचार कर घर लौट जाइए। गुरजिम मुड़ कर सिमम बोधा, कहूँ जग मोहि समान का जोधा। यह बात सुन करके रावण अनेक दुर्वचन कहता है, गालियाँ देता है। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, बता तो संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। आखिरकार अब मारीच ने समझ लिया कि ऐसे में इस प्रकार के 9 लोगों को जो बातें बता रहे हैं उनकी बात मान करके ही भलाई है, उनके बातों में तर्क कुतर्क करने में ज़्यादा भला नहीं हो सकता है। और अंततः मारीच ने यह मान लिया कि मरना रावण के हाथ से भी है, अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और आज्ञा का पालन करके जाते हैं तो उधर प्रभु के हाथों से मरना है तो प्रभु के हाथों से ही मरना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रभु को उसने उसी समय जान लिया था, समझ लिया था, जब जिस समय प्रभु ने ताड़का का वध किया था उसी समय मारीच को जिस बाण से मारा था 100 योजन जा कर के गिरा था, उस समय मारीच को छोड़ दिया और उसी समय से मारीच प्रभु का भक्त बन गया था। इस बातों को, इन सब बातों को समझते जानते हुए मारीच ने रावण को उपदेश या शिक्षा देना उचित समझा, परंतु जब यह देख लिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों को शिक्षा देना उचित नहीं होता है, अंततः वह प्रभु के हाथों में मोक्ष प्राप्त करना है स्वीकार किया। जय श्री राम।